नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़। और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मधुबन तहसील के अंतर्गत मधुबन थाने के अंतर्गत मधुबन बाज़ार मधुबन नगर पंचायत में। और आपको एक दर्दनाक कहानी बताएंगे। एक व्यवसायी है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, जो सुग्गी चौरी में अपनी सोने चांदी की दुकान किए हुए हैं ज्वेलर्स का। और वहाँ से वो 7 बजे के करीब अपने घर मधुबन नगर पंचायत में आ रहे थे। स्टेट बैंक के पास उनका घर है। और आपको बता दें कि वहाँ पर 2-3 कांस्टेबल और सिपाही वहाँ रुके हुए थे और बीच में गाड़ी खड़ी कर दिए थे, जिसमें गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। और आपको बता दें कि एक जो व्यवसायी है उनके साथ बदतमीजी की गई। आइए उनसे जानते हैं पूरा क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं स्टेट बैंक के बगल में रहने वाला हूँ, मधुबन नगर पंचायत का। अब कहाँ से आप आ रहे हैं? सर, मेरा सुग्गी चोरी में दुकान है। वहाँ से मैं शाम को करीब 6:30 पौने 7 बजे घर के लिए वापस हो रहा था। उस दौरान वहाँ पे कुछ एक सिपाही थे, पिंटू यादव, और एक एसआई थे AK सिंह। तो ये 2 लोग कुछ वहाँ कच्ची दारू की वसूली वगैरह जो होता है वो कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो। तो वहाँ पे करीब हमें भी रुकना पड़ गया, इसलिए कि वहाँ एक ऑटो खड़ा हुआ था। ऑटो के बगल में ये अपना अपाची गाड़ी ऐसे लगा। वहाँ पे ऑटो क्या कर रहा था? ऑटो अब हम ये नहीं पता, ऑटो को भी रुकवाए होंगे लोग चेकिंग वगैरह के लिए, अब उसको हमें क्या पता। तो सर वहाँ पे जो है कि अपना अपाची भी ऐसे रोड पे लगाए हुए थे कि उधर से एक आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता है। और वो हमसे बोले कि अबे साले साइड से निकल जा। एक बार बोले। कौन बोला? पिंटू यादव कांस्टेबल। तो ये हमसे बोले अबे साले साइड से निकल। हम कहे कि सर साइड से जगह नहीं है, थोड़ा आप अपनी गाड़ी पीछे कर लें तो हम निकल जाएंगे। तो बोले अबे मादरचोद ज़्यादा बकवास न कर, साइड से तू निकल जा। 1-2 बार नहीं, ये करीब 5-6 बार रिपीट किए। तो हमने भी कह दिया ऐसे, सर हम मादरचोद हो सकते हैं तो आप भी तो हो सकते हैं। बस इसी बात पे उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे घर तक आए और मेरा घर देख करके थाने पे गए। उसके 10-15 मिनट बाद ही वो करीब थाने से 15-20 सिपाहियों को लेके आए और हमें यहाँ से डायरेक्ट थाने लेते गए। घर पे जब आए तो क्या बोले, किस मामले में आए? घर पे आए तो बोले कि मम्मी पापा थे, उनसे बोले कि ये वहाँ पे गाली गलौज किया है और एसआई साहब को गाली वगैरह दिया है, और ये मधुबन मार्केट में थाने के गेट पे जाके ये गाली वगैरह दिया है। ये सब आके घर पे बोले लोग। जबकि हम जब से घर पे आए थे बस हम अपने गेट पे रुके तो कोई FIR की कॉपी लेके आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं लेके आए थे। वैसे आ गए थे वो लोग सभी लोग? बस वैसे ही आए और लेके गए लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर थाने ले गए, हमें बैठाया गया। थाने में हम बैठे हुए थे। कितने बजे थाने आपको ले गए लोग? 7:30 बजे शाम को? जी, शाम को 7:30। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर वो थाने में ले जाके हमें बैठाएं और करीब 11:30 बजे SO साहब अपने के नीचे बैठाए थे कि ऊपर बैठाए थे? नहीं, नीचे ज़मीन पे बैठाए थे, धूल पे। कहाँ, अंदर की बाहर? अंदर। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 11:30 बजे SO साहब अपने केबिन में बुलाएं और उस केबिन में करीब 12-13 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि योगी जी का निर्देश है कि जो लोग भी थाने में जाएंगे उनको बेकायदे कुर्सी पर बैठा करके पानी पिलाया जाएगा और पुलिस मित्र पानी पिलाएगी उनको, और उसके बाद उनकी जानकारी लेगी। और आप देख रहे हैं कि कैसे ये व्यवसायी कर रहे हैं, युवा व्यवसायी हैं और कह रहे हैं कि इनको नीचे बैठाया गया धूल में। आइए और बातचीत करते हैं। और आगे क्या मामला हुआ? और सर वो करीब 11:30 बजे अपने केबिन में SO साहब हमें बुलाएं और हम गए। उस केबिन में मौजूद 12-13 लोग थे, जिसमें SO साहब भी थे, SI साहब भी थे और कांस्टेबल, जैसे कि नाम मुझे याद है। क्या नाम है उन लोगों का? एक लोग का जैसे जिससे ये विवाद हुआ था उसका नाम पिंटू यादव है, एक संदीप संगम दीवान है, मनीष प्रजापति हैं, विनोद सिंह हैं, अजीत यादव हैं, AK सिंह SI हैं और स्वदेश कुमार सिंह जो इस टाइम SHO हैं हमारे। और उसमें एक लोग और शामिल थे, उनका नाम है ऋषभ द्विवेदी। ये सर हमारे उंगली पे चढ़े थे। हाँ, ये बताइए कि ये लोग जो है आपको कब से मारना चालू किया और क्या क्या प्रक्रिया हुई? 11:30 बजे से, रात में 11:30 बजे से हमें मारना स्टार्ट किए ये लोग और करीब 1 बजे तक मारे थे लगातार। और मैं बीच में बोला सर जरा। वहाँ पे थानाध्यक्ष मौजूद थे? जी, वहाँ मौजूद थे। वही क्या नाम है उनका?
स्वदेश कुमार सिंह उनका नाम है। और सर वही डायरेक्शन भी दे रहे थे, इसको ऐसे मार, आगे मार, पीछे मार, पैर पे मार, उंगली पे मार, ऐसे ऐसे वो डायरेक्शन दे रहे थे। आपको बता दें कि कानून की प्रक्रिया के तहत कोई भी जो थाने में उसको बैठा गया और पूछताछ के लिए पुलिस उनके हाथ नहीं उठा सकती है, उनके पर भी केस हो सकता है। आइए बात करते हैं आगे। सर हमें बाद में पता चला कि हमारे क्षेत्रीय वो विधायक जी, वो रामविलास चौहान जी, उन्होंने भी कॉलें वगैरह की थी, और भी लोग हमारे साथ जो भी थे हमारे, जैसे मैं बता दूं कि भाजपा का मैं भी। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में उनके विधायकों का भी नहीं सुना जाता है और उनके कार्यकर्ताओं का भी नहीं सुना जाता है। यहाँ इतना फ़ोन आया और युवा व्यवसायी के लिए इनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी इनको नहीं छोड़ा गया, इनको मारा पीटा गया। आइए जानते हैं कि कितने देर तक मारा पीटा गया और कैसे कैसे मारा गया। सर जबकि मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, और मेरे भाई साहब महामंत्री। जिले के हैं कि नहीं, मंडल महामंत्री भाई साहब हैं, मंडल उपाध्यक्ष हम हैं। आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है दोबारा, अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ रही है। उन्हीं के ऊपर जो है इसके पुलिस और प्रशासन के लोग लाठी बरसा रहे हैं, झूठे फंसा रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में कानून व्यवस्था यही है। आइए और बात करते हैं, फिर आगे क्या हुआ और कितनी देर तक आपको पीटे, कौन कौन मारा? एसओ क्या कह रहे थे मधुबन के एसओ साहब, मतलब हमें 11:30 बजे बुलाए स्वदेश कुमार सिंह जी। उसके बाद अंदर बुला करके AK सिंह एसआई साहब थे, अजीत यादव जी थे, विनोद सिंह थे, मनीष प्रजापति थे, संदीप संगम दीवान थे, पिंटू यादव थे, ऋषभ द्विवेदी थे। कैसे कैसे आपको मारे? सर ज़मीन पे पटक दिए थे पहले, उसके बाद कमर पे बहुत ज़्यादा मारे थे। और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर मतलब शरीर में कोई ऐसा जगह ना हो जहाँ हमें चोट ना लगा हो। कब आपको छोड़ा गया? अगले दिन 1 तारीख को हम 7:30 बजे थाने पे पहुँचे थे, ले गए थे ये लोग। उसके बाद करीब हमें ये लोग छोड़े अगले दिन 3 साढ़े 3। क्या आप भी पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हमने कभी। तब क्यों आपके ऊपर 151 में चालान किया गया? क्या मामला है पूरा? सर अभी तक तो हमें भी ये नहीं पता कि हमने क्या उसमें कर दिया है, क्या हमने गुनाह किया है। आपको बता दें कि पुलिस किसी के बिना शिकायत पर जो है वो इनको उठाई और पीटी और 151 में चालान कर दी। यही योगी आदित्यनाथ के सरकार का न्याय है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपको और बात करते हैं इनसे, और क्या हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ? सर जैसे कि एक लोग को बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं, ऋषभ द्विवेदी जी जो हैं, ये मेरा हाथ ज़मीन पर रखवा करके, और वो जूता पहने हुए थे, वर्दी में थे, और मेरे उंगलियों पे चढ़े थे। और कुछ लोग थे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, 4-5 लोग मिल करके मेरा जांग जो है ऐसे दीवार पे पूरा शरीर लगवा दिए। तो उसके बाद जांग जो होता है पूरा पकड़ के दोनों पैर दीवार में सटा के करीब 5 मिनट तक लगातार पकड़े हुए थे। अब फिर कब चालान हुआ फिर आपका? और सर जब ऐसा होगा, मुझे दर्द होगा, तो मेरे मुंह से आवाज़ तो निकलेगी। कहाँ कहाँ गए थे आप? जैसे वहाँ हम गए थे। उन्हें किस किस अधिकारियों के पास अभी तक गए थे आप? जैसे अभी पूरी बात जान लें सर, जैसे कि वो बात होगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। अच्छा, कहाँ किस किस अधिकारियों के पास आप गए थे? अभी तो हम गए थे SP साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ। वहाँ पे हम लोग अपना बात रखे हैं। क्या वहाँ से आदेश क्या हुआ? आदेश तो सर अभी कुछ बोला नहीं गया है। हम लोग कप्तान साहब क्या कहे मऊ के? कप्तान साहब तो अभी मिले नहीं हैं। कौन मिला था? DM साहब। आपको बता दें कि ये जो इसके पहले सौरव राय जी थे, उनको भी जो है ये पुलिस अधीक्षक हैं मऊ के, अविनाश पांडे जी, उनको भी कई मामलों में गंभीर थे, उनको सस्पेंड कर दिए थे। आखिरकार जब ऐसे ही कानून के रक्षक भक्षक बनेंगे तो कब कार्रवाई होगी इनके ऊपर? और अविनाश पांडे जी को देखना है कि पक्ष विपक्ष जाने बिना किस पे कार्रवाई करते हैं। इनसे खास बातचीत हो रही थी। और आइए, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गुप्ता, मधुबन मऊ। मधुबन नगर पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ जी, मधुबन नगर पंचायत। इनके भाई हैं? जी, छोटा भाई है हमारा। आपके छोटे भाई हैं? जी। ये जो पुलिस आई थी आपके घर पर, तो आप थे मौजूद? सर मैं मौजूद नहीं था, मैं अहमदाबाद गया हुआ था कुछ खरीदारी के काम से। मुझे सूचना मिली कि कुछ पुलिस कर्मी 15-20 आए हुए हैं, जिनके साथ एक SI महोदय भी आए हुए हैं, जो जबरन मेरे छोटे भाई को थाने में ले जाने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके पास ना कोई वारंट था, ना कोई कागज़ था, ना कुछ लीगल रीज़न बता पा रहे थे कि आपको बता दें कि बिना वारंट के, बिना कागज़ के, बिना FIR के, बिना किसी के उस करने पे पुलिस आपको छेड़ नहीं सकती है और आपके घर 8 बजे के बाद नहीं आ सकती है।
कानून व्यवस्था का जिस तरह से मजाक बनाया गया है मधुबन नगर पंचायत में, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद से ये पहली ऐसी घटना है कि 20 साल के लड़के को एक थर्ड क्लास क्रिमिनल की तरह इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है कि उसके मुंह से सुबह आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऊपर से जो एसएचओ महोदय हैं माननीय सुदेश कुमार सिंह जी आदेशित कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक पी के कि उसका हाथ मरोड़ो, उसके हाथ में डंडे डालो। उस बच्चे को हम लोग आँच आता है तो हम लोग कांप जाते हैं। उसको 400 बेल्ट रात भर में मारा गया है और डंडे से अलग मारा गया है। ऊपर से वो चिल्ला रहा है तो उसके मुंह पे मारा जा रहा है। कानून व्यवस्था का ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एसपी साहब से क्या मांग करना चाहेंगे? एसपी साहब से मांग करेंगे कि तत्काल प्रभाव से, आज मेरे भाई के साथ हुआ है मगर मधुबन नगर पंचायत का हर एक लड़का, हर एक व्यवसायी मेरा भाई है। आज मेरे इस भाई के साथ हुआ है, कल किसी और भाई के साथ हो सकता है। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं एसपी साहब से, और तत्काल प्रभाव से जितने भी लोग इसमें मौजूद हैं, एसआई, एसएचओ और कांस्टेबल, तत्काल प्रभाव से सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर एसपी महोदय भी अगर नहीं, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है इन पुलिस वालों से, इन भ्रष्टाचारियों से आए दिन परेशान है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रोज़ निर्देश आता है लेकिन ये सुनते नहीं है और इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। आखिरकार इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और कौन चलाएगा? आपने गोरखपुर की घटना को देखा था जिसके, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार गुप्ता नाम है। मैं इस नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। स्टेट बैंक के बगल में मेरा घर है। क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय करता हूँ, कपड़े का व्यवसाय है और सोने चांदी का व्यवसाय है। ये जो हादसा हुआ है आपके बच्चे के साथ, इसमें क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से और सरकार से? क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, शासन तो बहुत बढ़िया है, प्रशासन की ही इसमें सारी गलती है। शासन कभी नहीं कहता है, योगी जी कभी नहीं कहते हैं कि आप जाकर किसी के बच्चे को उठा लाइए और उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल कीजिए। ये तो चंद पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों में भी बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले हैं, लेकिन चंद पुलिस वाले ऐसे गद्दार हैं जो कि योगी जी जैसे महाराज को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये एसपी साहब के यहाँ गए थे, अविनाश पांडे जी के यहाँ, आप मुलाकात हुई क्या? मुलाकात नहीं हुई, हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। और किसको ज्ञापन दिया आप? वहाँ एक थे, उनके असिस्टेंट कोई थे, अब ये तो नहीं, पीआरओ थे? नहीं ये हमको पता क्या बोले हो आपसे? वो कहे कि हम एसपी साहब के पास ये पहुँचा देंगे। और भी कहीं आप ज्ञापन दिए हैं? डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब के कौन लिया ज्ञापन? डीएम साहब के भी उनके असिस्टेंट कोई थे, वही लिए। क्या बोले हो? वो कहे कि कार्रवाई होगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर, जो भी ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है और किसी बच्चे के साथ ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि थाने के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए और उन पर जो है कार्रवाई किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और फिर उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को पुलिस इसमें अधिकतर कौन जात के लोग थे? देखिए, जात पात पर तो हम विश्वास, जात पात पे अब नहीं जाए, लेकिन इसमें कौन कौन जात के लोग थे? यहाँ पे जातिगत समीकरण ये लोग बना रहे हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भी हैं जो लोग जातिगत समीकरण बना रहे हैं। ऐसा इसमें जो है, देखिए, यादव भी थे, प्रजापति भी थे, सिंह भी थे, तो हम किसको क्या कहें। और हम तो वैसे भी हम जात पात को मानने वाले लोग नहीं हैं, सबको एक समान मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार से और शासन प्रशासन से और क्या मांग करना चाहेंगे? मैं महाराज जी से एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, मेरे दोनों बच्चे भाजपा के लिए समर्पित हैं। एक मंडल मधुबन का, भाजपा में आपके बच्चे क्या क्या हैं बता, एक जो है भाजपा का मंडल महामंत्री है, एक अध्यक्ष है मधुबन का। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग तो वैसे भाजपा को बहुत मानते हैं, योगी जी की पूजा तक करते हैं। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं का ये हाल है, तो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? आखिरकार एसओ साहब क्या कर रहे थे आपसे? एसओ साहब, मैं कहा कि सर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो कहे कि मैं तुम्हारे बच्चे को तो गुंडा बनाऊंगा। हम कहे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा बच्चा काम करने वाला है, दुकानदार है, वो शरीफ लड़का है। कहे कि वो शरीफ है, वो बहुत बड़ा बदमाश है। मैं तो तुम्हारे लड़के को ऐसा गुंडा बनाऊंगा कि वर्दी देख कर कांपेगा। तो ऐसा एसओ मधुबन कह रहे थे जी? बिल्कुल। क्या नाम है इनका? एसओ साहब क्या नाम है? शायद सुदेश कुमार सिंह नाम है।
कि जानवरों की तरह व्यवहार किया गया है युवा व्यवसायी के साथ योगी आदित्यनाथ के सरकार में, और कड़ा निर्देश है कि किसी को भी मारा पीटा ना जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत जगह से शिकायतें आई हैं और बहुत जगह मारपीट से बहुत लोग मर गए हैं। और ये आइए जानते हैं इनको कैसे कैसे मारा गया, कैसे कैसे इनकी आवाज़ आ रही थी। सर जैसे वो लोग मेरा पैर पकड़ के ऐसे फैला रहे थे, पूरा दीवार में चिपका दिए थे, तो सर मेरे मुंह से आवाज़ें आ रही थी। दर्द होगा तो सर मैं चिल्लाऊंगा ही, और जैसे ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी सर, वैसे ही 2-3 लोग एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे चेहरे पे मारना स्टार्ट कर दे रहे थे, मुंह पे, कि शांत हो जाए। मतलब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलने दे रहे थे लोग। और क्या नाम है आपका? पिंटू पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? सिकड़ी कोन। आपके साथ भी कोई बदतमीजी हुई है पुलिस द्वारा? जी, कब हुई है, कब ले गए आपको? ये 2 तारीख को 11 बजे ले गए मुझे, क्या कह कर ले गए? कि बयान लेना है, बयान लेना है, आप आ जाइए अंदर। फिर मैं गया वहाँ पे बयान देने के लिए, तो बोले कि इनके बाइक के पीछे आप क्यों बैठे थे, क्या हो तुम? मैं बोला कि उनके दुकान पर मैं काम करता हूँ और वहीं पर आता हूँ, भैया आ रहे तो मैं भी बैठ गया वहाँ पे। तो बोले कि तुम उसका बॉडीगार्ड हो, तुम उसका हेल्प करते हो, क्यों जाते हो उसके साथ? फिर एक पुलिस वाला आया, मुझे एक घूसा मारा पीछे से। कहाँ मारा? थाने में? थाने में, ऑफिस में पर्दा बंद करके। फिर सिपाही साहब जो मेन थे वहाँ पे, तो वो बोले कि अपना तरीका आजमाओ, ऐसे नहीं होगा, अपना तरीका आजमाओ और मारो। फिर वो लोग बेल्ट निकाले, दो आदमी हाथ मेरा पकड़ लिए थे। कितना मारे? 50 बेल्ट मारे थे सर। और कुछ बोले? नहीं, और कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर क्या हुआ? ले जाके मुझे जेल में बंद कर दिए। जेल में बंद कर दिया आपको? कितने दिन थे आप? करीब 6-7 घंटे था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? फिर जब